मूवी शुरू होती है और हम कैमरन और जेनिस नाम की एक कपल को देखते हैं जो कि किसी बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। यहाँ पर जेनिस बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और कैमरन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक हादसा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग और ब्यूटीफुल सी लड़की देखते हैं जिसका नाम कोलिन होता है। कोलिन दोस्तों रोड पर किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रही थी और तभी उसे यहाँ पर कैमरन और जेनिस की कार दिखती है। वो उससे लिफ्ट मांगती है। कैमरन और जेनिस दोनों लिफ्ट उसे दे देते हैं और यहाँ पर ये इसकी कार से तीनों लोग निकल पड़ते हैं। दोस्तों रास्ते में कैमरन, जिसका नाम कैम होता है, वो कोलिन से पूछता है कि वो कहाँ से आई है और यहाँ क्या करने के लिए आई है। तो कोलिन बताने लगती है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ पर दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर देती है। वो सरप्राइज बोलकर, क्योंकि उसकी फ्रेंड को नहीं पता होता है कि वो उससे मिलने वाली है, जिससे कि कैम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मौका मिल गया है। रास्ते में ही उसे अगवा करने का। इतने में ही ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जब कोलिन फ्रेश होके वापस आती है कार में तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है। पहले तो उसे ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन बाद में उसे इग्नोर करके आगे चलने लगती है। आगे चलने पर जेनिस और कैम उसे बोलते हैं कि सामने छोटी पर एक बहुत ही अच्छा व्यू है, तुम्हें वहाँ चल के देखना चाहिए। अब कोलिन बिना सोचे समझे इनकी बातों पर यकीन कर लेती है और हाँ बोल देती है। अब ये लोग कोलिन को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं और मौके का फायदा उठाकर कैम कोलिन की आंखों में पट्टी बांध देता है और उसका सर उसी बॉक्स में डालकर बंद कर देता है ताकि वो देख ना पाए कि वह कहाँ जा रहा है। अब जिस बात का डर होता है दोस्तों वही होता है। कैमरन कोलिन को अपने बेसमेंट में बंद कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देता है। वो जोर जोर से चीखती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कैम उसे बस मारता जा रहा था और फिर उसी बॉक्स में बंद कर देता है। ये सब देखकर पता चलता है कि कैम एक बहुत ही पागल या फिर साइको इंसान है। और उसी रात जेनिस कोलिन के पास आती है और पूछती है कि वो क्या चाहती है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कोलिन रोते हुए बोलती है कि वो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर पे जाने दो प्लीज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेनिस भी मजबूर होती है क्योंकि उसका हस्बैंड एक नंबर का पागल इंसान है। अगर उसने कोलिन को छोड़ा तो वो उसे मार देगा। अब अगले दिन कैम एक टॉयलेट और कुछ खाने की चीजें कोलिन के लिए लेके आता है और फिर उसे पीटता है। उसकी चीख जेनिस दोबारा सुनती है और उससे ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सारी चीजें, उसकी चीखें उसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो अपने पास का म्यूजिक और ज्यादा तेज कर देती है। हम देखते हैं कि उसी रात जेनिस कैम से बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ, उस लड़की के साथ मतलब कोलिन के साथ इंटीमेट नहीं होंगे। और ये सुनकर कैम मान जाता है क्योंकि उसकी वाइफ थी तो वो नहीं चाहती थी कि कैम किसी और के साथ सोए या फिर इंटीमेट हो। कैम जेनिस को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है जो कि एक कॉफिन जैसा बॉक्स होता है और उसमें ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वो जिंदा रह सके। कोलिन उस बॉक्स में बहुत ही रोती है और उसे अपने डैड की बात याद आती है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन कोलिन ने उनकी बात नहीं मानी और आज वो यहाँ पर फंस गई है। कोलिन की मॉम और डैड कोलिन को लेकर काफी परेशान होते हैं और पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी भी इन लोगों ने कोलिन को कैद करके रखा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेनिस अब प्रेग्नेंट है और वो कैम से बोलती है कि उसे कोलिन को अब आजाद कर देना चाहिए क्योंकि जब उसका बेबी आएगा तो ये सब देखकर उस पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैम मना कर देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस के पास चली जाएगी और वो दोनों पकड़े जाएंगे। गाइस यहाँ पर कैम एक प्लान बनाता है कि वो ऐसा काम करेगा जिससे कि कोलिन उसे बॉक्स में बंद करके ना रखना पड़े, तो उसे काफी ज्यादा डराने वाला था। जी हाँ दोस्तों, वो उसके लिए काफी अच्छा प्लान सोच के बैठा था। कैम यहाँ पर कोलिन से बोलता है कि वो एक कंपनी में काम करता है जो कि स्लेव को खरीदती और बेचती है। वो बताता है कि तुम मेरी स्लेव हो, अगर तुम यहाँ से भागी तो मेरी कंपनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और बुरी तरह से मारेंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि जिस स्लेव को हम लोग बंदी बनाते हैं उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर वो भाग जाए हम उसको भी बहुत ही ज्यादा सताते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। यहाँ पर कैम एक झूठी कहानी बताता है कि एक बार उसका एक स्लेव यहाँ से भाग गया था और फिर कंपनी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे लटका दिया गया और बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जिससे कि उसकी जान चली गई। और ये सब बताने के बाद कैम उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है और बताता है कि अगर उसने इस पेपर पर साइन कर दिया तो वो उसके साथ सेव इस घर में रह सकती है और कंपनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उसे यहाँ पर कोलिन को सारी बातें सच लगने लगती है और वो उस पेपर पर साइन कर देती है। और इसके बाद कैम उसके गले में एक फंदा डालता है और बिल्कुल उसे स्लेव की तरह रखना चाहता था। और अब कैम उसे कुछ रूल बताता है कि जैसे आज से उसे कैम को मास्टर कहना होगा और जेनिस को माम जब भी अटेंशन बोले तो उसे अपने कपड़े उतारकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। अब इसी तरह से दोस्तों 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है और जेनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है।
हम कोलिन को देखते हैं जिसे कैम ने बेड के नीचे रखा था। एक बॉक्स में वो उसे वहां से बाहर निकालता है और अपनी बेटी को दिखाता है। अब उस बेबी गर्ल को देखकर कॉलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी बच्ची को देखा था तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर जेनिस की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और एक दिन खाना सर्व करते हुए कॉलिन के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और ये देखकर कैम उसे अटेंशन बोलता है, जिससे कि वो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है और कैम उसे फिर से मारना चालू कर देता है। दोस्तों, ये सब जेनिस बर्दाश्त नहीं कर पाती और कैम को रोकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो रुक जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेनिस को भी लग रहा था कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन वो कोलिन की मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने हस्बैंड से वो बहुत ही ज्यादा डरती थी। अब नेक्स्ट डे कैम कोलिन को फिर से एक कहानी बताकर डराता है। वो बताता है कि यहाँ से करीब थोड़ी दूर पर एक स्लेव थी जो कि अपने मास्टर को धोखा देकर भाग गई थी। वो भागकर एक टाउन में गई थी और एक ऑफिसर से मदद मांगने लगी थी। तो बताता है कि वो ऑफिसर भी कंपनी के लिए ही काम करता था, जिसके बाद उस लड़की को पकड़ लिया गया और उसके हाथ, पैर और जुबान काट दिए गए, जिससे ये उस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, कैम उसे दोबारा डराना चाहता था ताकि वो उसे बाहर ले जा सके और कॉलिन ऑफिसर को ना बताए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोलिन भी इतनी ज्यादा बेवकूफ होती है कि उसकी वो सारी बातों पर वो यकीन कर लेती है। इस सीन के बाद कैम उसे अपनी कार में बैठाकर अपने वर्क प्लेस पे ले जाता है, जहाँ पर वो लकड़ियों को काटने का काम करता था। यहाँ पर वो अपने 2 आदमियों को दिखाता है जो कि उसके बॉस होते हैं, लेकिन वो कोलिन से बताता है कि ये दोनों आदमी कंपनी के लोग हैं, इसलिए इनके सामने मुझे मास्टर मत बोलना। कोलिन उसकी सारी बातें मान लेती हैं और कोलिन को भी इस जगह पर आकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ताजी हवा ले रही थी। वो कैम से पूछते हैं कि क्या वो कभी घर वापस जा पाएगी, जिस पर कैम बोलता है कि कंपनी किसी स्लेव पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह उसे घर नहीं जाने देती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे घर पर एक लेटर भेजूंगा जिससे कि तुम्हारे फैमिली को पता चल सके तुम कहाँ हो। ये सुनकर कोलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मदद करना चालू कर देती है। इसी पर गलती से कैम को चोट लग जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पल होता है जब कोलिन को ख्याल आता है कि वो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन कैम ने उसके दिल में इतना डर भर दिया था, इसीलिए वो मौका मिलने पर भी यहाँ से नहीं जाती। वो कैम को लेकर वापस घर आ जाती है और उसी रात का मूड बनता है और वो कोलिन के बेड के नीचे से उसे बाहर निकलता है और उसके साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है। और जब जेनिस ये सब देखती है तो कैम पर खूब चिल्लाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे नहीं छुओगे। लेकिन कैम कैसा इंसान है हम सभी जानते हैं। इसी तरह से और समय बीतता चला जाता है और हम अब 4 साल बाद का सीन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक दिन कोलिन जेनिस की बेटी को देखती है जो कि अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। ये देखकर कोलिन काफी शॉक हो जाती है और पूछती है कि यह काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर कोलिन जेनिस से पूछती है कि उसे यहाँ पर कितना समय हो चुका है। एक्चुअल में दोस्तों उसे आइडिया ही नहीं होता कि वो कितने समय से यहाँ पर कैद है। एक दिन जब कैम और जेनिस घर पर नहीं होते तो उसी बॉक्स में कोलिन को अजीब अजीब सपने आते हैं और वो गॉड से पूछते हैं, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोलती है कि मैंने तो कभी भी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है। ये सब सपने देखने के बाद वो काफी डर जाती है और बॉक्स को जोर से मारती है, जिससे कि वो खुल जाता है। अब कोलिन उससे बाहर आ जाती है और गाइस यहाँ पर ये लोग कोलिन को बॉक्स में बंद करके उसे लॉक करके रखते थे, मतलब इतना ज्यादा बुरा करते थे उसके साथ। सो गाइस, जब कैम वापस घर में आता है तो वो बॉक्स को टूटा हुआ देखता है और उसे लगता है कि कोलिन भाग गई, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर वो बाथरूम में छुप कर बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा डरी होती है। कैम उसे एक बाइबल देता है ताकि वो उसे डर न लगे और उसे लेकर अपनी बेटी के पास आता है, जिसे देखकर कोलिन को थोड़ा अच्छा फील होता है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और कोलिन घर के सारे काम करती रहती है और फिर से उसी बॉक्स में चली जाती है। वो धीरे धीरे करके उनकी फैमिली के साथ घुलने मिलने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अब कभी भी वापस घर नहीं जा पाएगी। और इसी तरह से 7 साल का समय बीत जाता है। एक दिन कैम उसे बताता है कि कंपनी ने परमिशन दे दी है कि तुम अपनी फैमिली से मिल सकती हो। ये सुनकर कोलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कैम बोलता है कि अगर तुम्हें घर पर अपनी फैमिली से मिलने जाना है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम पर भरोसा कर सकते हैं। तो वह उसे एक बंदूक देता है और खुद को मारने के लिए कहता है। कोलिन उसका ट्रिगर दबा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बंदूक खाली होती है और यह सब देखकर कोलिन को यकीन हो जाता है कि कोलिन नहीं भागेगी। फिर क्या था दोस्त, वो उसे लेकर उसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है। उसको कोलिन का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि उस पर कोई शक न कर सके। जब दोस्तों कोलिन अपनी फैमिली से मिलती है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा ट्रीट करती है कि वो खुश है। कोलिन की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हें गए हुए 7 साल का समय बीत चुका है, और यह सुनकर कोलिन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे
आइडिया ही नहीं था कि अभी तक 7 साल का समय बीत चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, आपस में बातें करते हैं। और रात में कॉलिन के सिस्टर उसे खुद की शादी की कुछ फोटोज दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। और अगले दिन उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम दोबारा मुझसे मिलने कब आओगी। कोलिन बोलती है कि पता नहीं, जिस पर उसकी बहन बोलती है कि कोलिन, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बता दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पर कॉलिन उसे सब सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैम आ जाता है उसे लेने के लिए। और जिसे देखकर और कैम को देखकर उसके सिस्टर उससे कई सवाल पूछती है कि वो शादी कब कर रहे हैं। कैम उसे बहाने वगैरह बनाकर यहाँ से कोलिन को लेकर निकल जाता है। अब घर आने पर यह लोग फिर से इंटीमेट होता है और हम जेनिस को देखते हैं जो कि अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसे छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं और इस बात से कैम काफी ज्यादा दुखी और उदास हो जाता है। यहाँ पर उसे उदास देखकर कॉलिन उसे पूछती है कि वो उसकी मदद कर सकती है और अचानक से कैम उस पर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मेरी वाइफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े उतारने के लिए बोलता है और बारिश में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बाहर एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और कॉलिन को गीले कपड़े में वो वही बंद करके वापस आ जाता है। कॉलिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लगती है। और इधर हम जेनिस को देखते हैं जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो वो चर्च में जाकर खूब रोती है और गॉड से माफी मांगती है कि गॉड उसे माफ कर दे। और यहाँ से सीधे निकलकर वो कोलिन के पास पहुँचती है और उसे आजाद कर देती है। वो कोलिन को बताती है कि कुछ साल पहले मैं और कैम हैकिंग करने गए थे, जहाँ पर कैम ने एक लड़की को कैद किया था तुम्हारी तरह। और वो लड़की जब घर पे वो उसे लेके आया तो वो काफी चिल्ला रही थी, काफी शोर मचा रही थी, जिसके बाद कैम ने उसे मार दिया और हमने कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी को दफना दिया। दोस्तों जिस लड़की की बॉडी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो यही बॉडी थी जिसके बारे में जेनिस बता रही है। लेकिन ये सब करने के बाद अब जेनिस को एहसास हो गया है कि वो कोलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो कार में कोलिन को बैठाती है और एक बस स्टॉप पर ले जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, जिस पर कोलिन उसे बोलती है कि अगर कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा। और जेनिस सच्चाई बताती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि कैम ने तुमसे झूठ बोला, ये सिर्फ एक झूठ, एक छलावा है, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। इसके बाद फाइनली कोलिन बस में चौराच जाती है और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है, जिनसे मिलकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं जो कि रो रहा होता है, क्योंकि अब तो ना उसके पास जेनिस है और ना ही कोलिन, और लास्ट में जेनिस ऑफिसर को सब सच बता देती है, जिससे कि कैम को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों ये पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कोलिन नाम की लड़की को जेनिस और कैमरन नाम के कपल ने 7 साल तक एक बॉक्स में कैद करके रखा था। ये कहानी दोस्तों कैलिफोर्निया की है। जब कोलिन को बंदी बनाया गया था तो वो सिर्फ 20 साल की थी। वेल मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।